धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी, को वड भागी पाए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। टाइम को जाते कोई देर नहीं लगती। देख लो, पूज्य मनेश साहब को गए 1 साल हो गया, मस्ताना जी को 38.5 साल हो गए। कल की बात लगती थी, साल हो गया। दरअसल में संत मालिक के हुक्म से काम करते हैं और अपनी ड्यूटी दी, वो शब्द दे धार के आता है और शब्द के अंदर लीन हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, नानक आद अंगद अमर सतगुरु सब समायो, तन तन गुरु रामदास जिन पारस परस मिलायो। पहले वो ताकत गुरु नानक साहब के चोले में आई, चोला पुराना हुआ और फेंक दिया। वो गुरु अंगद साहब में बैठ के काम करने लगी। चोला पुराना हुआ, फिर वो गुरु अमरदास में बैठ गई, फिर वो गुरु रामदास में बैठ गई, अब मेरे में बैठ के काम करती है। वाणी में लिखा है, संत मुए क्या रोइए जो अपने कर जाए, रोइए साकत विचारा जो हाटों हाट बिकाए। जिनको संत नहीं मिले, संतों से नाम नहीं मिला, वो जरूर जमदूतों के हवाले होगा, चाहे कितने ही पुण्य दान जप तप कर ले। जपों तपों का फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाएगा, पर जमदूतों से खेड़ा नहीं छूटता। साफ लिखा है, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्मराय के जाई, बिन सतगुर जमकाल ने छोड़े तुझे पाखवाई। वाणी में लिखा है कि जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर हो भागी। जम के जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जिनको पूरा संत मिला है, संतों से नाम मिला है, चाहे थोड़ी भक्ति करता है, पर उसके नजदीक जमदूत नहीं आएंगे। पूज्य मनेश साहब जी के अंदर संस्कार जन्म सिद्धि पिछले जन्मों की भक्ति होती है। उनको 13 साल की उम्र में महाराज सावंत सिंह जी से नाम मिला। महाराज जी नाम देने लगे तो नाम वाले में बैठ गए। महाराज जी कहने लगे कि इसकी उम्र छोटी है, इसको बाहर निकाल दो। तो पूज्य मनेश साहब को बाहर निकाल दिया तो वो पौड़ियों में आकर के रोने लगे। किसी ने कहा, जी ये तो रोता है, कहेंगे वापस बुला लो। उनके संस्कार पहले ही थे, पुरानी भक्ति होती है। उनके पिताजी ने और माता ने भी नाम महाराज सावंत सिंह से लिया था। उनकी माताजी बहुत अभ्यास करते थे
उनकी ताई जी एक बार कहने लगी कि ये रात को 2 बजे उठ के तो बैठ के भजन सिमरन करती रहती है। जब पूज्य मनी साहब की 2 साल की उम्र थी, इनकी माताजी ने चोला छोड़ दिया। फिर इनका पालन पोषण इनकी मामी जी ने किया। इनके नानके लुधियाना जिला में रायपुर के पास मेमा सिंह वाला गांव है, जहां महाराज साउंड सिंह जी थे। उनके पास है लोगढ़ गांव। लोगढ़ और मेमा सिंह वाला नजदीक नजदीक ही है। वहाँ इनके नानके थे। इनके नाना जी मुंशी नारायण सिंह और महाराज साउंड सिंह जी की पक्की दोस्ती थी। ज्ञानी रूढ़ सिंह ने लिखा है कि महाराज साउंड सिंह जी ने कोई दोस्त किया है तो एक नारायण सिंह जी को किया है। तो महाराज साउंड सिंह जी नौकरी पर थे। इनके नाना जी उनके घर की संभाल करते थे। जब नाना जी चोला छोड़ गए तो महाराज साउंड सिंह जी उनके परिवार की संभाल करते थे। इनका खानदानी थे ये। कैसे? इनके मामा जी उस टाइम इराक के अंदर एक्सियन थे। एक एसडीओ था। पिताजी के साथ कोई अनबन हो गई, वो घर बार छोड़ के चले गए। फिर उसका उनका पता नहीं लगा। और पूज्य मनी साहब की मम्मी जी वो बहुत अभ्यास करती थी और इनको अपने बच्चे की तरह उन्होंने पाला है। बाहर से कोई चीज खाने को नहीं देती थी। भी खाना है तो घर की चीज खाओ, बाहर की चीज खानी ही नहीं है। और सत्संग में लेके जाया करते थे। वहां वो सेवा भी किया करते थे। तो ये पुरानी भक्ति थी। उन्होंने मेहनत की है। एक बार ब्यास के अंदर सरदार भगत सिंह और मास्टर तारा सिंह वोटों के सिलसिले में डेरे आए। उन्होंने कोई तकरीर की। भगत सिंह जी जोशी भी थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली के जोशियों ने से हमने पूछा है भाई महाराज जी साउंड सिंह की उम्र उनके अपने हाथ में है। महाराज से पूछा जी आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 100 साल का अंदाजा है और संगत दुनियावी बातों के लिए तंग ना करेगी तो 100 साल तक हम काम करेंगे। ये ज़्यादा तंग करेगी तो हम जल्दी चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा भी संगत को चाहिए अपनी कमेटी बना ले और डेरे का काम चलाए और मेरे जुम्मे सिर्फ सत्संग करना ही हो। जब ये बात पूज्य मनी साहब ने सुनी, उनके दिमाग में ख्याल आया भी ये ऐसी ताकत यहाँ से चली गई, पता नहीं कहाँ जाएगी, कौन से चोले में जाएगी और हमें ऐसी सोबत कहाँ मिलेगी। पूज्य मनी साहब पहले नाभा डिस्ट्रिक्ट में नाभा में जंगलात के महकमे में काम करते रहे। फिर दिल्ली क्लॉथ मिल के सेल डिपार्टमेंट में मैनेजर रहे। जहाँ भी इन्होंने काम किया अपनी ईमानदारी से किया। कई बार अफसर इनका हिसाब चेक करने के लिए आते तो ये कहते भाई ये रजिस्टर पड़े हैं आप चेक कर लो। कोई किसी को रिश्वत देनी, कोई डरनी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब दिल्ली क्लॉथ मिल में थे वहाँ से परमिट से कपड़ा लेकर के महाराज साउंड सिंह के पास जाया करते थे। उनके लिए और संगत के लिए कपड़ा लेके जाया करते थे। एक बार महाराज जी कहने लगे कि तू कपड़ा कोई हेरा फेरी करके तू नहीं ले आता, ठगी से तू नहीं ले आता? कह नहीं जी ठगी से नहीं ले आता, परमिट बना के मेरे हिस्से में जो कपड़ा आता है वो मैं साथ संत के लिए लाता हूँ। महाराज जी उनको पैसे दे देते थे कपड़े, वैसे कोई चीज़ वो मुफ्त नहीं लेते थे। एक दिन पूज्य मनी साहब कोई रात को 11 बजे महाराज साउंड सिंह से मिले। कहने लगे कि ये भजन सिमरन तो होता नहीं। महाराज जी कहने लगे कि जिस मालिक की तू रोटी खाता है
उसका भजन नहीं करना। तो इन्होंने कोशिश बहुत की। बठिंडे यहाँ स्टोर के अंदर मैनेजर थे। ये 1947 की बात है। महाराज सावण सिंह जी सिरसा सिकंदरपुर आया, इनकी यहाँ जमीन थी। सिरसे भी आया करते थे, सिकंदरपुर भी आया करते थे। पूज्य अपने साहब ने सोचा कि मेरी ट्रांसफर जिस सरसे हो जाए तो महाराज जी की सोच मिल जाए, सत्संग सुनने को मिल जाए। तो इन्होंने अपने अधिकारियों को लिख के भेज दिया कि मेरी ट्रांसफर उन दिनों सर से एक स्टोर खोलना था, भाई मेरी ट्रांसफर सर से हो जानी चाहिए। वो अधिकारी सोचते थे भाई ये मेहनती है, ईमानदार है, ये छोटी जगह ठीक नहीं है। पर इनकी भावना को देखते हुए इनकी वो कदर करते थे, उन्होंने इनकी ट्रांसफर सर से कर दी। ये 1947 के आखिर की बात है। फिर उस टाइम ये बदकिस्मती समझो या मालिक की मौज समझो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यह दंगे शुरू हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उधर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, इधर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्ल होने लगा। महाराज सावण सिंह जी के पास पुकार आती रही कि महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ। ऐसे मौके पर ये संत हमेशा कुर्बानी देते आए हैं। कई सवाल पूछते हैं, भाई पूज्य मने साहब इतने बीमार क्यों रहे? जो सतलोक पहुंच जाता है, पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, वो कर्म रहित हो जाता है। ये हमारे कर्मों का उन पर बोझ था, तो चुपचाप वो सहन करते आए। तो इसी तरह जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, जीवों की पुकार आने लगी। महाराज सावण सिंह ने लिखा है कि रूहों को तो हम बचा लेंगे, पर यह शरीर जान देनी पड़ेगी। अपनी जान की कुर्बानी करके उन्होंने जीवों को निकाला है। तो पूज्य मने साहब यहाँ सरसे स्टोर में काम करने लगे। फिर हालात ऐसे हो गए, महाराज जी चोड़ा छोड़ गए। तो उस टाइम मस्ताना जी राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में एक कुटिया में रहते थे। वहां आकर के इन्होंने एक पहले कमरा लिया, कमरे में ठहरे। फिर बाहर एक कोई मकान ले लिया। मकान तो खुला था, पर रात को मस्ताना जी के पास आ जाया करते थे। मस्ताना जी 12 बजे रात को बाहर आते, चाय पी के फिर मजलिस करते। वो सारी रात सबको जगा के रखते। 3 बजे एक एक रोटी सबको दे देते। इस तरह एक दिन पूज्य मने साहब ने कहा, भाई मैंने इतना चिर हो गया, मेहनत कर दिया, पर मैंने भी अंदर कुछ नहीं देखा। ये मालिक सतगुरु कुछ भी नहीं है, पखंड है, धोखेबाजी है। मस्ताना जी को गुस्सा आया कि तुम हमारे सामने ये क्या कहते हो, यहां से बाहर निकल जाओ। पर फकीर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है। एक प्रेमी ने सिफारिश की तो मने साहब मस्ताना जी ठंडे पड़ गए। फिर मस्ताना जी कहने लगे कि तेरे को मालिक से मिलना है, मालिक अंदर देखना है, तो 15 दिन की छुट्टी लेके हमारे पास आओ। अब पूज्य मने साहब ये सोचने लगे भी 15 दिन की छुट्टी लें और मस्ताना जी की सोबत करें। बच्चों के लिए 15 दिन का राशन दे करके मस्ताना जी के पास आ गए। मस्ताना जी कहने लगे कि हम राधा स्वामी को नहीं मानते,
हम एक सावन सिंह को और उनके बताए हुए वचनों को मानते और किसी को नहीं मानते। मेरे अंदर भी एक ख्याल था, सासमी सत्संग नाम से मैं नफरत करता था, पर मैं किसी को कहता नहीं था। तो उन्होंने वहां मुझे एक गुसल खाने के नीचे थोड़ी सी जगह थी, वहां बिठा दिया। पहले रोटी बंद कर दी और कहने लगे यहां सिमरण कर। अब भूख ने पहले बहुत तंग किया। जब मैं तंग आ जाता तो महाराज मुस्ताना जी बाहर निकल के मुझे धीरज में दाते। फिर अंदर ही अंदर और किस्म की कई बलाएं तंग करने लगी। मैं रो रो करके उठ उठ कर भागता तो मस्ताना जी बाहर आ जाते और मुझे धीरज देते। 12वें दिन मुझे यहाँ बाहर सच्चा सौदा बन रहा था, वहाँ ले गए। 13वें दिन उन्होंने बख्शिश की कि मेरे अंदर एक ज्योत दिखाई दी, किरण दिखाई दी और मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि वो ताकत जो महाराज सावन सिंह की बॉडी में थी वो मस्ताना जी की बॉडी में है। वो रूप उन्होंने ये रूप तार लिया और इस मेरे विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता था। मस्ताना जी कहने लगे तेरे को तसल्ली हो गई? कि हाँ जी पूरी तसल्ली हो गई। क्या उन्होंने ये लफ्ज ऐसे लहजे से कहे कि यह मेरी ताकत नहीं थी, ये मस्ताना जी की निरोल बख्शिश थी जिसने ये काम कराया। तो महाराज जगत सिंह जी, ये जनवरी 30 जनवरी 1949 की बात है। सावन सिंह जी महाराज के बाद महाराज जगत सिंह वहां गद्दी पर बैठे। वो सरसा सत्संग घर में सत्संग करने के लिए आए तो प्रेमी रूड़ सिंह और मुझे मले साहब ने पाठ पढ़ा और उन्होंने सत्संग की। जब पाठ पढ़ने लगे मस्ताना जी महाराज सावन सिंह जी का जिक्र इतना करते थे, प्रेमियों को इतना उन्होंने प्रेम, उनके अंदर प्रेम पा दिया था। जो पाठ पढ़ने लगे तो मुझे रोना आ गया। महाराज जगत सिंह पास बैठे थे, उन्होंने मुझे थापी दी, क्या हजम कर धीरज रख। तो उन्होंने वहां सत्संग किया। सत्संग करने के बाद कई प्रेमी कहने लगे कि जी नाम दो। महाराज जगत सिंह ने कहा भी नाम हम रात को सिकंदरपुर देंगे। तो वो सिकंदरपुर चले गए। वहां 3 आदमी थे जिन्होंने नाम लेना था। एक जिसका नाम था ओम प्रकाश, जो स्टोर में काम करता था मनीष साहब के साथ। एक गोविंद माली का भाई था डूंगर राम। एक मालियों की बाड़ी में मग्गा राम था। मस्ताना ने कहा इनको ले जा और इनको नाम दिला लिया। तो मनीष साहब जी उनको लेके सिकंदरपुर गए, नाम दिला के ले आए। मस्ताना जी ने महाराज जगत सिंह से प्रार्थना की कि जी कल वहाँ सच्चे सौदे में वहाँ आप सत्संग करो। महाराज जी ने सत्संग मंजूर फरमा ली। तो दूसरे दिन महाराज जगत सिंह जी वहाँ सच्चे सौदे आए। तो मस्ताना जी ने सड़क से लेकर के गुफा तक कपड़ों के थान बिछा दिए और बहुत अच्छा इंतजाम किया। डेरे को बड़ा सोना सजाया। वहाँ डेरे में एक कुआं खोद रहे थे, संगत लग रही थी। जगदीश विनायक नंबरदार था वहाँ पास में बेगू गांव का, वो भी सेवा कर रहा था। मस्ताना जी ने उसको कहा भाई सब सेवादारों को यहाँ से हटा दो और कोई भी सत्संग सुने। महाराज जगत सिंह थड़े पर बैठ के सत्संग किया। तो सत्संग शुरू हुआ, वो कुआं धड़ाम से गिर पड़ा और जबरदस्त धमाका हुआ। इसमें सोचा भी ये क्या हो गया। मस्ताना जी कहने लगे कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। देख लो सतगुरु ने लाज रखी।
सबको कुएं से निकाल दिया, फिर कुआं गिर पड़ा। वहां सत्संग के बाद मस्ताना जी ने अपना कमरा दिखाया, गुफा दिखाई, फिर दूसरे साधुओं की जो गुफा थी वो दिखाई। जब मने साहब की गुफा के पास आए, मस्ताना जी कहने लगे कि ये मने साहब की गुफा है, उसके अंदर कपड़ा लगा था। महाराज जगत सिंह हंसकर कहने लगे मने साहब की तरफ देख के कि भाई ये डीसी दिल्ली क्लास मिल का मैनेजर है, इसके कपड़े की क्या कमी है। फिर मस्ताना जी ने कहा भी संत कृपाल सिंह में चिट्ठी लिखी है कि आप भी नाम दे सकते हो। मस्ताना महाराज जगत सिंह ने कहा कि उन्होंने ठीक लिखा है, आप नाम दे सकते हो। उसके बाद महाराज जगत सिंह जी चले गए सिकंदरपुर। दूसरे दिन रात को मस्ताना जी ने एक चिट्ठी लिखाई। चिट्ठी 3 बजे शुरू हुई और 6 बजे खत्म हुई। 3 घंटे लग गए। मस्ताना जी कहने लगे मने साहब को कि चिट्ठी लेके अभी जाओ महाराज जगत सिंह जी के पास, और उनको कहना भी जितना टाइम चिट्ठी लिखने में लगा है वो सब भक्ति में शामिल है। पूज्य मने साहब चिट्ठी लेकर सिकंदरपुर पहुंच गए। 7 बज गए थे। वहां महाराज सावन सिंह जी के लड़के बचिंद्र सिंह महाराज जगत सिंह के पास बैठे थे, डाक पढ़ रहे थे। वहां चिट्ठी आई, बीबी बसंती की चिट्ठी थी। मने साहब कहने लगे कि ये मेरी मौसी है भगवान कौर फिरोजपुर में, उनकी लड़की उसकी चिट्ठी है। सरदार बचिंद्र सिंह इनके परिवार को अच्छी तरह जानते थे। फिर वो चिट्ठी जो मने साहब के पास थी महाराज जगत सिंह को दे दी। महाराज जगत सिंह ने चिट्ठी पढ़ी, पढ़कर बड़े खुश हुए। मने साहब कहने लगे कि मस्ताना जी ने कहा है कि जितना टाइम चिट्ठी लिखने में लगा है वो भक्ति में शामिल है। तो महाराज जगत सिंह ने कहा कि वो बादशाह है, वो जो भी कहता है वो ठीक कहता है। फिर 3 तारीख को मस्ताना जी सिकंदरपुर आ गए। सिकंदरपुर से महाराज जगत सिंह जी वहाँ रसूलपुर आ गए। पूज्य मने साहब भी वहाँ आ गए। उनका क्लर्क था ओम प्रकाश, वो भी साथ में था। वहाँ से वो क्लर्क वापस चले गया। पूज्य मने साहब और प्यारा सिंह महाराज जगत सिंह जी वहाँ कह रहे शुगर मिल देखने के लिए आ गए। उनके पीछे मने साहब और प्यारा सिंह वो भी आ गए। मने साहब ने आज्ञा मांगी भी स्टोर खोलना है कि जी हम सर से वापस जा रहे हैं। महाराज जगत सिंह कहने लगे कि चंगा तुम वापस जाओ। फिर मने साहब कहने लगे कि मस्ताना जी कहते हैं महाराज जगत सिंह से प्यार करो। महाराज जगत सिंह कहने लगे कि हम तुम्हें कहते हैं तुम मस्ताना जी से प्यार करो। तो इस तरह मस्ताना जी के साथ पूज्य मने साहब रहे। 12 साल कड़ी से कड़ी उन्होंने सेवा की। 1950 की बात है, ये आपको बता देते हैं भी ये रुए पहले ही तैयार होती है। 1950 में पूज्य मने साहब मस्ताना जी बंद गुफा में बैठ के अभ्यास करते थे। एक दिन ऊपर चौबारे पर बैठे थे, सारी संगत जंगल में वो करीर के कांटे या लकड़ियां चुगने के लिए गई थी। पूज्य मने साहब आप सबकी रोटी बनाते थे, मस्ताना जी की रोटी बनाते थे। मस्ताना जी चौबारे में बैठे थे, कहने लगे कि मैनेजर है कि इधर आ। मने साहब ऊपर चले गए। मस्ताना जी कहने लगे कि मौज आई है। मने साहब कहले क्या मतलब? कि इसी तरह सावन सिंह महाराज ने हमें कहा था भाई मौज आई है, कि हम तो ये डेरा तेरे हवाले कर देंगे, बाकी तू जाने और तेरा डेरा जाने। तू जिसको नाम देगा उसकी हम संभाल करेंगे।
ये 1950 की बात है। फिर 1951 में मस्ताना जी ने एक कागज के ऊपर लिख दिया, भाई हमने तो डेरा मने साहब को सौंप दिया है। और जो उस टाइम सत्संगी साथ में थे, खुशी राम, ईश्वरदास, रौनक राम, नेकी राम, विद्या, न्यामत, इन सब के दस्तखत करवा लिए और चिट्ठी महाराज जगत सिंह को लिख दी, भाई हमने तो डेरा मने साहब को सौंप दिया है। मने साहब ने हमसे डेरा ले लिया। महाराज जगत सिंह ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी का फिर जवाब लिखा उन्होंने कि मस्ताना साहब, भजन मंडली आपकी है, डेरा आपका है, तो मने साहब ने आपसे डेरा कैसे ले लिया। फिर 1951 में उन्होंने सिकंदरपुर पर सत्संग रखा। मस्ताना जी भी वहाँ सत्संग में चले गए। एक टिब्बे पर भजन मंडली को लेके पास से बैठ गए। जो पुराने सत्संगी थे और ब्यास डेरे में रहते थे, कई साधु, वो इकट्ठे होके मस्ताना जी के पास आए। कहने लगे मस्ताना जी कि आपसे मने साहब ने डेरा कैसे ले लिया, हम आपकी मदद करते हैं तो आपको डेरा दिला देंगे। मस्ताना जी कहने लगे कि भाई ये भजन मंडली बैठी है, ये सारी हमारे खिलाफ हो गई है, ये सब नेजर की तरफ है। ये 1951 की बात है। फिर 1953 को, ये 9 नवंबर 1953 की बात है, कार्तिक की पूर्णमासी थी। मस्ताना जी सचखंड के अंदर मौन पर बैठे थे। बाहर से दरवाजा ईंटों से बंद करा दिया था। कार्तिक की पूर्णमासी को पूज्य मने साहब को अंदर बुलाया, इन्हें पौड़ी लगा के अंदर गए। कहने लगे अभी जा सरसे शहर में ईंटें भी लिया और मिस्त्री भी लिया। मने साहब कहने लगे कि जी आज पूर्णमासी है, गुरुपुरब है, नानक साहब का जन्मदिन है, मिस्त्री तो सारे गुरुद्वारों में गए होने। कह तू जा तो सही। वहाँ हरिजन मोहल्ले के पास भट्ठा था, वहाँ जाकर उन्होंने ईंटों का ऑर्डर दे दिया। और एक मिस्त्री का पूर्ण सिंह नाम था, आलसी सा था। एक और मिला, 2 मिस्त्रियों को लेकर के मने साहब डेरे आ गए। और सरसे शहर की तरफ जो गेट है, वहाँ दीवार है, वहाँ जगह 175 फुट लंबी है। ईंटें आ गई, उन मिस्त्रियों को उन्होंने लगा दिया। सारा दिन में 35 फुट दीवार बनी। मस्ताना जी कहने लगे जी राज आलसी करता है तो उसको निकाल दो। फिर दूसरे दिन 175 फुट दीवार तैयार हो गई। फिर उन्होंने कहा था भी ऐसे करो, दिल्ली, रोहतक, गदराना और मेमनपुर रोई इन प्रेमियों को तार दे दो। दिल्ली तार भेज दो और वहाँ आदमी भेज दो। तो मेमनपुर की संगत आ गई, ये पतराम वगैरह, रोहतक से देवीलाल वगैरह, दिल्ली से उलासी राम, राम रखा मल, मोहन, मक्खन, ये सारे प्रेमी आ गए। रात को सत्संग मस्ताना जी बाहर नहीं आए। पूज्य मने साहब ने सत्संग किया और मक्खन ने शब्द पढ़ा। रात को मस्ताना जी बाहर आए। दिल्ली वाले प्रेमियों को सारों को इकट्ठा कर लिया और पूछा भाई मैनेजर ने सत्संग कैसा किया। तो ये सत्संग बहुत अच्छा किया। फिर कहने लगे कि सच्चे पातशाह ने कृपाल सिंह के अंदर बैठ के गुरुमत सिद्धांत लिखा है, तो महाराज साउंड सिंह जी मनेर साहब के अंदर बैठ के जो किताब लिखेंगे वो देखना कैसी होती है। उन दिनों मनेर साहब वो किताब लिख रहे थे। मनेर साहब को बुलाया कि किताब पढ़ के इनको सुना। किताब पढ़ के सुनाई। उलासी राम, चाचा रखिया राम, मोहन, मक्खन, उन्होंने बड़ी तारीफ की कि जी किताब बहुत अच्छी लिखी है। ये 1953 की बात है।
तो ये रूह पहले ही तैयार होती है, फिर अपना मनीषा के पास अखुट खजाना है। हाँ पढ़। कुछ दिन के बाद सरदार जंग सिंह गवर्नर ने गुदराना में सत्संग मांगा, जिस पर मैनेजर साहब को हुक्म दिया कि मजलिस दे आएं। जब मैनेजर साहब मजलिस करके वापस सच्चा सौदा आए तो साथ मैं और मेरी माता भी आ गए। पूज्य मस्ताना जंग सिंह गवर्नर उसका नाम था। उसने पूज्य मस्ताना जी से सत्संग मांगा गदराने के लिए, तो मस्ताना जी ने मैनेजर साहब को भेज दिया। रात को पूज्य मैनेजर साहब ने वहाँ सत्संग की। सुबह दादू और दादू की माता दोनों डेरे आए। मस्ताना जी बाहर ही खड़े थे। मस्ताना जी कहने लगे कि भाई मैनेजर ने सत्संग कैसा किया और क्या बांटा। कहने लगी सत्संग बहुत अच्छा किया, सारी संगत खुश हो गई और कड़ा प्रसाद बंटा। मस्ताना जी कहने लगे कि मैनेजर के पास अखुट खजाना है, सोना चांदी नोट कुछ बांटे। हाँ जी। हमारे पहुंचते ही हमसे पूछा कि बोलो मजलिस कैसे हुई और मैनेजर ने क्या बांटा। उन्होंने बताया कि हलवा बनाया था और हलवे का प्रसाद बांटा था। लोग मजलिस सुनकर बहुत खुश हुए। इस पर आपने नूरी मुख से फरमाया कि मैनेजर सचखंड जाता है। मैनेजर सचखंड जाता है, ये उस टाइम की बात है। हाँ जी। इसके पास अखूट खजाना है, चाहे सोना बांटे, चांदी बांटे, नोट बांटे। एक बार 1954 की बात है। मस्ताना जी सत्संग करके सर से मैनपुर रोहित चले गए। देवकी नंदन बजाज ममीरे गांव वाला, वो महाराज सच्चे पातशाह का निंदक था। सच्चे पातशाह की निंदा किया करता था। अमरपुर चले गया, मस्ताना जी से मिला। कहने लगा कि जी ससा शहर में चोरियां होती है, डाके पड़ते हैं, अपना डेरा उजाड़ में है और मैनेजर वहां कल्ला रहता है। जो उसको कोई मार दे तो क्या बनेगा। मस्ताना जी कहने लगे क्या मैनेजर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, जो देखेगा तो बुर्जियां भी आदमी बन जाएगी। तो मैनेजर साहब की तरफ सारी उम्र किसी ने कोई आंख उठा के नहीं देखी। हाँ जी। हाँ बोल। संत का मार्ग, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। एक सक्ता खेड़े का मनीराम प्रेमी था, वो मुझे भी मिला करता था, उनके बारे में डेरे आया करते थे। उसने नाम मस्ताना जी से लिया था। वो कई बार मुझे बताया करता था कि ये मस्ताना जी के वचन है कि ये जो मैनेजर है ये सत्यलोक जाता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। जो मैनेजर के हुक्म में रहेगा वो सुख पाएगा। हाँ जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोवट पागी पाए, कोवट पागी पाए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, इसका मतलब क्या है। संत कहते किसको हैं, जिसने शांति ली है, बंधन तोड़े हैं। कबीर ने कहा मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। हम तो इस मिट्टी के कब्र के अंदर कैद पड़े हैं,
संत आजाद होते हैं, वो रोज रोज मालिक की दरगाह में जाते हैं। हम पलाती मार के बैठते हैं, पैर सो जाते हैं, कई हाथ सो जाता है। जो उस पैर से हम खड़े हों तो खड़े नहीं हो सकते। क्यों? वो चेतन सत्या वहां से निकल गई थी। तो रोज रोज बैठने का अभ्यास हो और ये सिमरण करे, ये अभ्यास कर करके इस चेतन सत्या को यहां माथे के ऊपर ले आए। जब माथे पर ले आएगा तो इसके अंदर ज्योत प्रकट हो जाएगी, वो नाम प्रकट होगा, फिर अंदर सतगुरु के दर्शन होंगे। जब तक ये चेतन सत्या या माथे के ऊपर नहीं आती, ये इन बंधनों से आजाद नहीं होता। ये मिट्टी का प्यार है, ये सबको लिए बैठा है, ये मालिक के दर्शन नहीं करने देता। देह प्यारे जीव को निज दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छाड़े ना, ये प्यार नहीं छोड़ता। संत रूहानी मंडलों में रोज रोज जाते हैं। कबीर ने लिखा है, आंख कान मुख बंद कराओ। आंख क्या? हम बाहर अच्छी औरतों को देखते हैं, काम सताता है, दुश्मन को देखते हैं, क्रोध सताता है, लोगों को तरक्की करते देखते हैं तो अंदर ईर्ष्या आती है, अहंकार इसको सताता है, अभी हम बड़े बने हैं। बाहर के संगीत सुन करके ये कान उस तरफ खिंचते हैं। क्या आंख कान मुख बंद कराओ, अन्न जिंगा शब्द सुनाओ। आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, अन्न जिंगा शब्द सुनाओ। दोनों तिलक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चांद सूरज एक कर लाओ, सुखमन से ध्यान लगाओ। घंटा शंख सुनो दुनदोई, सहज कमल जगमग होई। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गंध बजे बजे नगारा। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जुड़ाए। यह स्थूल दुनिया है। हम आगे जाएंगे सूक्ष्म मंडल आ जाएगा, उससे आगे जाएंगे कारण मंडल आ जाएगा, उससे आगे जाएंगे पार ब्रह्म का देश आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे सतलोक आ जाएगा। संत रोज रोज सतलोक जाते हैं। ये धर्म है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। कह तू नाम जप, ये जड़ चेतन की गांठ खोल, तू अंदर चल रूहानी मंडलों में। जब तक ये जीते नहीं जाता, फिर इसको काल निकालेगा, फिर इसको दर्द होगा। जिंदनी माणी कडिए अड्डा कुकड़ काय, तुलसी मृत्य के इसमें पीड़ा हो तपार। बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। कह तू ये कोर्स कर ले। संत ये कोर्स करवाने के लिए आते हैं। वो बोली संत का मार्ग, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड पागी पाए। हाँ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, ये धर्म की पौड़ी है। कोई कहता है मैं सनातनी हूं, कोई कहता है मैं आर्य हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं राजपूत हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है मैं खालसा हूं। सनातनी बनता कब है? अब मन उल्ट सनातन हुआ जब जाना जीवित मुआ। ये जिंदा मरे जड़ चेतन की गांठ खोले, उस सत ताकत को अंदर प्रकट करे, तो ये सनातनी है। आर्य का मतलब पाक, मन इंद्रिय गुलामी से पाक हो, तो ये आर्य है। खालसा पूर्ण जोत जगे घट में, खालसा तय निखालस जानी। एक फकीर ने लिखा, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, इस ज्योति का सकल उजारा देख कर तिमिर बगे। राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सब के अंदर है। फकीरों ने देख के लिखा है। हम तो आंख मिलते अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। वो जोत कब प्रकट करोगे? जब तक वो जोत प्रकट नहीं होती, ये खालसा नहीं बनता। ईसाई किसको कहते हैं? ईसाई ने कहा, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। राजपूत काया कोट छुड़ावे, सोई है राजपूत। इस काया को फतेह करे।
आगे जाए वो राजपूत है। निरंकारी किसको कहते हैं? गुरमुख राग स्वादन त्यागे, गुरु एवं भक्ति जागे, आनंद सुन सद विचारे, आत्म चीन बहे निरंकारी। जो उस नाम को पढ़ कर ले तो ये सनातनी भी है, खालसा भी है, आर्य भी है, राजपूत भी है, ईसाई भी है, सारा कुछ ही है। जो उसको प्रकट नहीं करता तो ये धोखे में है। हाँ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, साध संग सर्व धर्म दृढ़ाए। ये फकीर की सोबत मिले, उनके हुक्म के मुताबिक मेहनत करे तो इसमें सारे ही धर्म आ जाते हैं। हाँ जी, संत का हाँ बोल। संत का नहीं संतन पे। संतन पे आप उदाहरण आयो। संतन पे आप उदाहरण आयो, इसका मतलब क्या है? इंसान को जानवर नहीं समझा सकते, देवी देवता नहीं समझा सकते, इंसान ही समझा सकता है। तो वो मालक संतों के रूप में इस दुनिया में आता है। साध रूप अपना तन तारा, हमरा भरता बढ़ावे की आपे संत कहावे। वो संत ये नहीं कहते हमारी पूजा करो, हमें कुछ चंदा फंड इकट्ठा करके दो, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं तू नाम जप, ये जड़ चेतनी गांठ खोल, चल रूहानी मंडलों में चल। अब कहते हैं अभी संत सेवा क्यों लेते हैं? वो संत परोपकारी होते हैं। जन्म मरण दो मिनाई पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुनैन मिलाए। वो चाहते हैं सत्संगियों का पैसा परमार्थ में खर्च हो, इसका कोई फायदा हो, उनको कोई गर्ज नहीं होती। कहते हैं संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। संतों के सामने चलने का एक एक कदम का एक एक यज्ञ का फल है। तो कितनी संगत यहाँ आती है, जो संगत की कोई सेवा करे तो उसका कितना फल होता है। तो संतों परोपकारी होते हैं। वो ये कहते हैं तू नाम जप, ये जड़ चेतनी गांठ खोल, अपने देश चल। वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, दो ते एक रूप भयो, चितना भयो मरो आवन को, जो त्यो हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। मालिक की दरगाह में गया, वहां की शांति देखी, आनंद देखा तो मेरे दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। पर मालिक ने जो तो करे मुझे भेजा कि तू अपने घर पहुंच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जे। समस्त ब्रेद ने लिखा है कि मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता, पर वो मालिक है, वो मेरा प्यारा है, उसका हुक्म है, उसके हुक्म को मैं टाल नहीं सकता। तो संत कोई मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते। जो मान बढ़ाई का भूखा है वो संत नहीं है। वो तो ये चाहते हैं भाई ये जीव ये जड़ चेतनी गांठ खोल ले, उस नाम को पढ़ कर ले, अंदर शांति आ जाए, जन्म मरण के बंधन छूट जाए। यही जोर देते हैं बार बार, क्या तू सिमरण कर ले, सिमरण कर ले। हाँ जी, संतन पे आप उदाहरण आयो। आप सुनो, अब संत 24 घंटे तो हमारे साथ नहीं रह सकते। जब संतों की कदर भी करेंगे, उनके पीछे भी रहेंगे तो टेम्परेरी फायदा है। जो सतगुरु को अंदर प्रकट कर लेंगे वो इसके साथ है। वाणी में लिखा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। उन्होंने उस गुरु को अंदर प्रकट किया है, फिर वो इसके साथ रहता है, वो आगे रूहानी मंडलों में लेके जाता है, अंदर जो रुकावटें आती है उनसे सावधान करता है और रुकावटों को दूर करता है। हाँ जी, आप उदाहरण आयो। सोचो, मालिक का कोई रूप नहीं है। वाणी में लिखा है, चैन वर्णी छाया माया नानक शब्द पछाणे। ना तो उसका कोई चिन्ह है, ना उसका कोई रंग है, ना उसकी छाया, वो माया से रहित है।
ये रूप नहीं है, रंग नहीं है, छाया से रहित, माया से रहित है, उसे प्यार कैसे करेंगे? उसे प्यार कैसे करेंगे? तो मालिक से प्यार कैसे करेंगे? वो संतों के रूप में आता है और अंदर संतों के रूप में मिलता है। जिस फकीर को अथॉरिटी है मालिक की दरगाह से, उसका स्वरूप अंदर आएगा, बाकी का नहीं आता। वो स्वरूप इसके साथ रहेगा। फिर लिखा है, उठ फरीदा मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम ही बख्शा जा। मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जाएगा, वो तुम्हें बख्शा लेगा। सफल मूर्त संतन की ये ध्यान तरना। उनकी जो मूर्त है वो सफल मूर्त है, अकाल मूर्त है, साध संतन की ठार निको ध्यान को। उसकी मूर्ति में ध्यान टिकाएंगे, संतों के रूप में वो सतगुरु अंदर मिलेगा। फिर हमें तसल्ली हो जाएगी, वो स्वरूप इसके साथ रहेगा, इसके सवालों के जवाब देगा। फकीरों ने वो देखा है, देख के उन्होंने फिर लिखा है। मस्ताना जी ब्यास से बलोचिस्तान आया करते थे, अभ्यास किया करते, संगत साथ थी। रास्ते में भारी जंगल पड़ता था, जंगल में आराम करने के लिए बैठ गए। संगत सो गई, मस्ताना जी भजन सिमरन करने लगे। अंदर ही सतगुरु ने महाराज सावन सिंह के रूप में दर्शन दिए। महाराज सावन सिंह ब्यास में बैठे थे, वहां कैसे दर्शन दे दिए? वो सतगुरु जर्रे जर्रे में है, हर तरह से संभाल करता है। मस्ताना जी कहने लगे, मस्ताना यहाँ डाकू रहते हैं, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी संगत को लेकर आगे गए तो डाकू सामने आ गए। डाकू ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे, भाई तुम्हारे से मेवे क्यों ले? कह जी हमने आपका सामान बांध लिया था, हम ले जा नहीं सके। करता है ना संभाल। मस्ताना जी बलोचिस्तान में थे तो रात को लकड़ी जगा करके तो सिमरन किया करते। एक रेवत राम उनका साथी था। सर्दी के दिन थे, अंदर बैठे थे, लकड़ियां बाल रहे थे, भजन सिमरन पर बैठे थे। ख्याल ऊपर चले गया, जलती हुई लकड़ी उस रेवत राम के लात के ऊपर पड़ गई और उनका पैर एक बलिष्ठ सड़ गया। उनको पता नहीं लगा। घर वालों ने सुबह आकर के दरवाजे तोड़ के उनको उठाया, देखा तो ये लात सड़ गई थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहने लगे कि ये लात कटवानी पड़ेगी। मस्ताना जी कहने लगे कि अंदर सतगुरु से पूछ। रेवत राम ने अंदर ख्याल किया, सतगुरु ने दर्शन दिए कि इस तरह कर, कि नीम और तेल लगाओ, लात ठीक हो जाएगी। नीम और तेल लगाया, लात ठीक हो गई। करता न संभाल है। आगे अंदर भी रुकावटें हैं। बुलेन जिस तरह रेडियो के अंदर कलकत्ते की आवाज है, बम्बई की है, इंग्लैंड की है, अमेरिका की सारी आवाजें हैं। इसके अंदर भी ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक, सत्यलोक सारी आवाजें हैं। हमें तो कोई पता नहीं कौन सी आवाज को पकड़ना है। वो संत है, संतों के रूप में साथ होकर के सही आवाज को पकड़ाता है। बिखड़े दाव लंगाए मेरा सतगुरु सुख सहसिद्धि कर जाते। आगे त्रिकुटी का किला है, काल का हेडक्वार्टर है, वहां हमारे सिंचित कर्मों का स्टोर जमा पड़ा है। उनसे कैसे खेड़ा छुटेगा? वो सतगुरु साथ में होके वो कर्म कटाता है। क्यों? गुरु बिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिले सुख होए। उससे आगे पार ब्रह्म का देश है, आगे तिमरक खंड है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। महासुन कबीर ने लिखा, महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बगैर संतों के वहां से कोई नहीं निकल सकता। संत साथ में होकर के उस तिम्रखंड से आगे लेके जाते हैं। तो जिस तरह बाहर रुकावटें हैं, अंदर भी रुकावटें हैं। जो अंदर जाता है वो हमारी संभाल करेगा। जो आप अंदर नहीं जाता वो हमें अंदर कैसे ले जाएगा, अंदर कैसे संभाल करेगा? तो संत वो है जो सत्यलोक जाता है। कैसा संत मिले वो इसके अंदर नाम का इंजेक्शन डाले। जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, बंधन तोड़े हैं, वो हमारे बंधन तोड़वा सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मरीज होता है, डॉक्टर उसके पहले ताकत का इंजेक्शन करता है,
फिर उसका इलाज करता है। तो हम संतों के पास जाते हैं, संत मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। वाणी में लिखा है, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमाओ संतन का, गुरु प्रसादी तरिए। ये इस तरह है। कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पानी का इंजेक्शन कर दे, मरीज ठीक नहीं होगा। जे जहर का इंजेक्शन करते तो मरीज मर जाएगा, जो दवाई का इंजेक्शन करे तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो ये नाम किताबों में से देख के या पुराने फकीरों के नाम जपना, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई ओम विष्णु करता है, इनके करने से कुछ नहीं होता। ये पानी का इंजेक्शन है। और किसी पाखंडी का बताया सिमरन करेगा, अंदर पाखंड आ जाएगा। कामी के बताया सिमरन काम आ जाएगा। जिसने शांति लिया, नाम को प्रकट किया है, वाणी मंडलों में जाता है, उसका बताया हुआ सिमरन है, वो असली सिमरन है। वो संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर शांति का इंजेक्शन कर देते हैं। वो सिमरन करोगे, वो आगे लेके जाएगा। हाँ जी। दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंतर दीर्घायो। हम सारे ही मैलों से भरे पड़े, हम सारे मैलों से भरे पड़े हैं। जब मैले हमारे में ना हो तो मालिक के दर्शन हो जाए। एक फकीर में मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, रवि मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। वो मालिक निर्मल है, बाकी सारे मेलों से भरे पड़े हैं। तो ये मेले जाएगी कैसे? इनका इलाज क्या है? परव के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। संत जो नाम देते हैं वो मेले काटने की साबुन है। हम साबुन ले आते हैं, कपड़े की साबुन लगाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है। तो वो मालक वो पाक है जिसके अंदर आया है, संतों में प्रकट है, वो पाक है। वो जो सिमरन बताते हैं वो एक साबुन है। वो साबुन लगाएंगे, सिमरन करेंगे तो ये मैले निकल जाएगी, हम पाक हो जाएंगे, मालिक के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, हर हर मंत्र दोबारा बोलो। दर्शन पेटत होत पुनीता। जब साफ हो जाएंगे, अंदर मालिक के दर्शन हो जाएंगे। अंदर दर्शन करेगा फिर साफ होगा, बाहर के दर्शन से साफ नहीं होता। दर्शन बैठे होत पुनीता, हर मंत्र दृढ़ायो, क्या तू सिमरन कर। जो सिमरन करेंगे शांति आती जाएगी। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोग तज होए न चिंदा। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है। सिमरन करेंगे ये काम क्रोध लोग मोह अहंकार की अग्नि बुझने लग जाएगी। शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता करीबी आने लग जाएगी। इसको तसल्ली मिलनी शुरू हो जाएगी। पर जब तक संत नहीं मिलते अंदर राह नहीं मिलता। पलटू साहब ने कहा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती। शर्त 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए बाकी नजर में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वह को दर्शावे। जब तक संत नहीं मिलते, ये मेहनत नहीं करता, वो जोत अंदर वो दिखाई नहीं देती। कर कृपा सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। नाम सुनिए घट चानना, हनेर गमावे। नाम में ही घट चाना, नाम में शोभा पाई। नाम जपते कोट सूरज यारा, पीछे पर मंदिरा। ये देह है तो 5-6 फुट की, पर इसके अंदर मालिक ने सब कुछ रखा है। और डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चीरे हैं, हमने तो कुछ देखा नहीं है। कोई अस्तूल नहीं है, वो सूक्ष्म चीज है। वो बोली अब्दू अब्दू। अंधाधुंध अंधियारा अब्दू, अंधाधुंध अंधियारा। हाँ, आंख में अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। कोई सोचा है
भी संत कहते हैं अंदर जोत है, हम तो जोत देखी अंधेरा ही अंधेरा है। अवधू कहते हैं मूर्ख को, जिनके अंदर अंधेरा है वो मूर्ख है, हम तो सारे मूर्ख हैं। अवधू अंधियारा, हाँ कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा। अंधाधुंध अंधियारा, अवधू अंधाधुंध। हाँ, सब कुछ घर में बाहर नहीं, सब कुछ इसके अंदर है। बाहर टोले सो परम पुलाई। जमेश्वर महाराज का दिल खोजो दरवेश पहलो, भाई तू अंदर चल। इन पाया पेद कलंदर दा, राखो जा अपने अंदर दा। प्रवासी होया मंदिर दा, पर चढ़ दी ने लेंदी है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो मालिक को देखने वाली आंख वो और है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। वो हमारी सबकी बंद पड़ी है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख हमारी बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। तो संत पूरा होना चाहिए। ये डॉक्टर नकली होगा तो आंख फोड़ देगा, ये संत ये नकली होगा तो वो आंख नहीं खुलेगी। अब पूरे संत की पहचान क्या है? ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू जर्रे जर्रे में बैठा है, मैं जुगों से तेरे से बिछड़ा हूं, यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूं, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। कोई पूरा फकीर मिला कि मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। तो रविदास मिल गया। रविदास ने सिमरन बताया, इसने सिमरन किया। क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो। जिसके चोरी कुमन ऐसो धन मिन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे, दिन दिन बरत सवायो। सच्चे दिल से पुकार करे, कोई संत मिल जाए, उसे नाम रास्ता लेके फिर अंदर जाए, सारा कुछ पता लग जाए। हाँ जी। या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा। अंधाधुंध अंधियारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगी बजारा। हाँ, या घट भीतर सोना चांदी, यही में लगी बजारा। और सोना चांदी अंदर कैसे आ गया? जब खंडो ब्रह्मंड का मालिक आ गया, सारा कुछ ही अंदर आ गया। तो मालिक हर तरह से समर्थ है। कहाँ समुद्रों से पानी उठाता है, कहाँ बरसाता है। वे पहाड़ बनाए हैं, सूर्य चांद तारे बनाए हैं, कहीं समुद्र बनाए हैं। वो हर तरह से समर्थ है। जब वो अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया, फिर कमी क्या रहेगी? हाँ जी। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगी बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा।
सात समुंदर याही में नदिया नारा। या घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा। या घट भीतर सूरज चंदा याही में 9 लाख तारा। अंधाधुंध या घट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लाख तारा। इसके अंदर है सारे चांद सूरज एक कर लाओ, सुकमन से ध्यान लगाओ। हाँ जी। या घट भीतर सूरज चंदा याही में 9 लाख तारा। अंधाधुंध अंधियारा अबदू अंधाधुंद अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा अबदू अंधाधुंद अंधियारा। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर मालिक को पाया, क्या कहते हैं, कया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। कया अंदर जगजीवन दाता बसे सब न करे प्रतिपाला। कया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। कया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल रचाया आवागमन पसारा। क्या उस मालिक ने सारा खेल आप ही डाला है, आप ही हम सबको काल के हवाले किया है। त्रिलोकी तक काल का राज है। पढ़ते हैं एक दिन घोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 में इस घोगड़ का राज। काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बतावन। काल ने आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है। ये मन चौकीदार लगा दिया और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पहरेदार बिठा दिए। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों बंधन है, ये हथकड़ियां लगा दी। कहते हैं माई मेरे मंदिर में जोत दिखाई तो नहीं देती, बल्ब जलता है। ये टाट लपेट दें लाइट गुम हो जाएगी, रेशमी कपड़ा लपेट दें लाइट गुम हो जाएगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही रुकावटें हैं, दोनों ही पर्दे हैं। ये पर्दे हटेंगे कैसे? कि सो निकर्मी जो शब्द विचारे, इस शब्द गुरु की भक्ति है जो निकर्म करती है। संत शब्द के अंदर मिले होते हैं, वो जो सिमरन बताते हैं वो सिमरन करना, ये शब्द गुरु की भक्ति करना है। ये सिमरन करेगा सब कुछ उसको पता लग जाएगा। इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस बसे हर अलख अपारा। अलख क्या? इन आंखों से नहीं देखा जाता। हाँ जी। या घट भीतर बिजली चमके याही में होए उजियारा। या घट भीतर बिजली चमके याही में होए उजियारा। या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा। हाँ, या घट भीतर अनहद गरजे। गुरु अमरदास जी 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए। उथे अनंद सोच बजा दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरमती क्या? ये अपनी मत छोड़े संतों की मत ले, मन की मत त्याग को हर दिन यह बात कट्ठे नहीं। हाँ जी। या घट भीतर बिजली चमके याही में होए उजियारा। हाँ, जे नाम पढ़ो, जे नाम सुनिए घट चानना हनेर गमावे। नाम में गिरचाना, नाम में शोभा पाई। नाम जपते कोट सूर उजियारा, बिन से परम अंधेरा। हाँ जी। या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा। हाँ, कहते हैं अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। हमने तो अमृत को देखा नहीं, कभी पिया नहीं, अमृत है कहाँ?
नवनीत अमृत पर्व का नाम, दे ही मैं इसका विश्राम। अमृत इसके अंदर है, गुर का शब्द अमृत है, जित पिए तिख जाए, नानक जिन पिया बोर न लागी आई। ये अमृत पीरे जन्म मरण के बंधन छूट जे, 84 से निकल जे। जेते घट अमृत सभी मई, पवे तिसे पियाई। नगरी एक 9 दरवाजे, तावत वर्ज रहाई। त्रिकुटी छुटे 10 अंदर खुले, तामन खीमा पाई। त्रिकुटी के काल का हेडक्वार्टर है, उसे ऊपर जाए। पार ब्रह्म के वहां अमृतसर है, उसमें नहाए। जो अमृत से तलक पड़ जाए, जन्म मरण के बंधन छूट जाए, शांति अंदर आ जाए। उन्होंने सका 9 दरवाजे कोटते, 10वां नूर महल हो जाते पूर्वे, तिस कमलो चल। गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तोपची बढ़न देंदे किस। 7 समुद्र खैया, नदियां अंत न पार, कई रखवाले सूर में प्या देते अखबार। किला होता है, उसके चारों पर तोपची बैठे होते हैं, पहरेदार बैठे होते हैं। तो ये शरीर भी किला है, ये मन है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, 25 प्रकृति, ये हमें अंदर नहीं जाने देती। इनको फतेह करके फिर जा सकते हैं। ये मन हमारा दुश्मन है, मन को कैसे जीतेंगे? ये लज्जत का आशिक है, बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। कि नाम के अंदर ऐसी लज्जत है, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये नाम की लज्जत आ जाए तो ये मन काबू में आ जाता है। ये अंदर जाएगा, नाम का रस लेगा तो ये काबू आ जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी तरीके से बस में नहीं आते। श्रृंग ने 88,000 साल तप किया, अपराधी पूर्ण योगी हुए, प्राय और तप मारे गए। इनको बस में करने का तरीका क्या है? कि फकीर की सोबत में रहे, काम क्रोध नगर वो परया, मिल साधु खंडल खंडा है। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है, जहां जाई तक खाई। लक्ष्मण ने सीता के बाहर कर कार निकाली, सीता ने लक्ष्मण कार से बाहर पैर रखा, रावण क्या तो शिकार होगी। तो फकीर के बचनों में रहे, उसकी सोबत करता रहे, हुक्म माने, हुक्म से परे ना हो, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आएंगे, कोई तरीका नहीं है। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन बस कीना, तन मन धन सर्पना परम जन को दीना। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाए, दादू पग पग काल है, जान जाए तक खाई। संतों के बचनों से प्रे काल ही काल है। संतों के बचनों में रहे, सिमरण करे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू में आ जाए, मन काबू में आ जाए, इसको अंदर का रास्ता मिल जाए। हाँ जी। या घट भीतर अनहद गरजे, बरसे अमृत धारा, अंधा धुंध अंधियारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, अब तू अंधा धुंध अंधियारा। मस्तान जी क्या करते थे कि बाहर वाले गुरु देखे, अंदर वाला गुरु देख, बाहर वाले ठाकर देखे, अंदर वाला ठाकर देख। बाहर वाले कीर्तन सुने, अंदर वाला कीर्तन सुने। बाहर वाले अमृत खाए पी, अंदर वाला अमृत खा पी। बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अंदर वाला शास्त्र पढ़े। हाँ जी। या घट भीतर ओ या घट भीतर देवी देवा, यही में ठाकुर द्वारा। हाँ, ये कीमती बात है। लोग ये देवी देवताओं की पूजा छोड़ते नहीं हैं। कई प्रेमी नाम लेकर भी देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। ये देवी देवताओं को पूजना अपना टाइम खराब करना है। ये देवी देवता बाहर नहीं है, ये इसके अंदर है। अंदर जाओगे तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण महात्मा बुद्ध सब इसके अंदर मिलेंगे। बाहर कौन सी चीज काम करती है? ये हमारा विश्वास काम करता है। तुम एक ईंट को देवता मान लो, उस पर विश्वास करो, वो काम करने लग जाएगा।
ये देवी देवता अंदर जाओगे तो अंदर मिलेंगे। जब अंदर जाना ही मुश्किल है, जब अंदर जाएगा तो नाम को ही पढ़ कर लेगा। तो देवी देवताओं के पीछे क्यों पड़े हो? तुम नाम को पढ़ करो, फिर सारा कुछ आ जाएगा। पर कई लोग कहते हैं मुक्ति के लिए तो नाम है और धन दौलत बाल बच्चों के लिए ये देवी देवता है। ये इस तरह नहीं है। जो नाम को पढ़ कर ले तो सारा कुछ ही आ जाता है। वाणी में लिखा है परब के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवनिध, रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ इसके अंदर आ जाती है। पर हमने तो मुक्ति चाहिए, नाम प्रकट कर ले सारा कुछ आ जाता है। रिद्धियां सिद्धियां सब इसके पीछे है। पर कितना ही लोगों को समझा लो, मानते नहीं है। ये देवताओं को पूछ के मैं टाइम खराब करना है। हाँ जी, सोचो गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्होंने कौन सी देवी देवताओं की पूजा की है? पलटू साहब पूर्ण ताकत हुई है, कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, जमरेश्वर महाराज पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने कौन सी देवी देवताओं की पूजा की है? उन तो नाम को पढ़ किया। बिन नावे दर टोई नाई जम करे खुआरी। कल युग में कर्म धर्म न कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। सो सो तत्वचर्य भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक राम नाम बिन अवर सकल यूरी। चार वेद के व्यास ने अर्थ विचार विचार, तमें निश्चित भक्ति ही राम नाम तत्सार। हाँ जी, या घट भीतर देवी देवा, याही में ठाकुर द्वारा। हाँ, या घट भीतर देवी देवा, ये पूर्ण ताकत के फैसले हैं। कबीर साहब का फैसला है, कौन रद्द करेगा? हाँ जी, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शनकाद अपारा। या घट भीतर, या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। हाँ, या घट भीतर काशी मथुरा, लोग तीर्थों पर जाते हैं। भाई हमारे पापों की मैल उतर जाएगी। बाहर का पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। रोज पढ़ते हैं बरिए हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस के, भूत प्लित कपड़ो साबन लइए तोए, भरिए मत पापा के संग और दोपहर नामा के रंग। पापों की मैल है, ये नाम की साबन गई फिर उतरेगी। वो नाम का तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ सद विचार अंतर ज्ञान है। पार ब्रह्म में जाएंगे, वहां मान सरोवर है, वहां जाता है वो साधु है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोजा जिन दीना। जहाँ कुफल रहा हमारा, आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, हंसन मिल हंसा हो जाई। फिर ये निष्कर्म हो जाता है। आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है वहां, 12 से 12 उगवे सूर, एनस बाजे अनंत तूर। अब ये सवाल पैदा हुआ, भाई इन्होंने तो सारा कुछ अंदर बता दिया, ये देह तो खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, ये आग में चली जाती है, अंदर कैसे आ गया सारा कुछ? गप है। ये गप नहीं है, ये इस तरह है। वो मालक सारे ही है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। वो सत ताकत है, ये आत्मा भी सत ताकत है। सत ताकत को सत ताकत देख सकती है। तो आत्मा के प्रिय पर्दे पड़े, सिमरण करेंगे पर्दे टूट जाएंगे, तो मालक अंदर ही दिखाई देने लग जाएगा। सारा कुछ उसको अंदर दिखाई देने लग जाएगा। कहते हैं ना अंतर्यामता आ गई, ये आत्मा को फिर सारा कुछ ही पता लगने लग जाता है। ये जो अंदर जाता है उसको पता लगता है, बाकी को नहीं लगता। हाँ जी, या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर ब्रह्मा
विष्णु शिव सनकाद अपारा। या घट भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतारा। अंधाधुंध अंधियारा अब तू या घट भीतर कामधेन है कल्प वृक्ष एक न्यारा। हाँ, कहते हैं कामधेनु और कल्प वृक्ष। जो बाहर कहीं हो कि कामधेनु सारी इच्छाएं पूरी करती है, जो बाहर हमें मिल जाए तो हम सारी इच्छाएं पूरी कर ले, फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है। ये पारिजात दरख्त मिल जाए तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। वो पारिजात इसके अंदर है, वो कामधेनु इसके अंदर है, वो गुरु ही कामधेनु है, वही पारिजात है। जब तक अंदर नहीं जाते ये कामधेनु और पारिजात है, ये अंदर बाहर नहीं मिलते, ये अंदर जाएगा तो मिलेंगे। हाँ जी। या घट भीतर कामधेन है या ही कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अकुट भंडारा। हाँ, रिद्ध सिद्ध के भरे अकुट भंडारा। कहते हैं ना परम के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। सिमरन करेगा अंदर जाएगा, रिद्ध सिद्ध अपने आप आ जाएगी। हाँ जी। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अकुट भंडारा। हाँ, जो मांगता फिरता है उसके पास तो कुछ आया ही नहीं है। जो हमारा गुलाम है उसके पल्ले कख नहीं है। सतगुरु मेरा बेमोहताज है, जहाँ वो ताकत आती है वो बेमोहताज है, उसको भी बेमोहताज रखती है। हाँ जी। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अकुट भंडारा। अंधाधुंध अंधियारा अवधु अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर तीन लोक है याही में सिरजनहारा। या घट भीतर तीन लोक है यही में सिरजनहारा। फकीर अंदर गए हैं, उनसे अंदर से ज्ञान हुआ है, उन्हें अंदर देख के फिर लिखा है। हमें कोई पता नहीं तीन लोग कौन से हैं, फकीरों ने देखा है फिर बताया है। ये सारे शास्त्र अंदर जाके लिखे हैं फिर आए हैं। हाँ जी। या घट भीतर तीन लोक है याही में सिरजनहारा। कहे कबीर सुनो अवधू याही में गुरु हमारा। यही में गुरु हमारा, वो मुक्ति का गुरु भी इसके अंदर है। बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना कोई होना है। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, मालिक उनके अंदर आया था। उन्होंने कब कहा है मैं गुरु हूँ, कब कहा है मैं संत हूँ, कब कहा है मैं महंत हूँ। क्या कहते हैं कबीर, हम सब ते बुरा हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मी तुम्हारा सोए। उनका शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोठ और बटमार। बाहरले गुरु तो लियाव लियाव लगी पड़ी है। सतगुरु मेरा बेमोहताज और बेमोहताज ताकत है। उन्हें सूर्य चांद तारे बनाए हैं, खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, सबको रोजी देता है। माँ के पेट में कैसे बच्चा तैयार करता है। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए, वो हमारा मोहताज कैसे हो सकता है। गुरु नानक साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने तो गुरु नहीं कहा। क्या कहते हैं, कहो नानक कब नीच कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला। उनका शब्द गुरु सुरती तुम चेला। जम्बेश्वर महाराज ने कब कहा मैं गुरु हूं। उनका शब्द गुरु सुरती तुम चेला। पांच तत्व में रहा अकेला, ना मेरे माई ना मेरे बाप। उनके तो माँ बाप थे, वो अंदर ताकत के, उससे कोई माँ बाप नहीं है। वो गुरु इसके अंदर है, गुरु को प्रकट करना है। जो गुरु को प्रकट कर ले सारे काम बन जाते हैं। बार एक गुरु हो गया, चेला को दुई तो पहले ही आ गई। जहाँ दुई है वो मालिक नहीं आता। यूपी के अंदर
तुलसी साहब फकीर हुए हैं। उनका एक सत्संगी था रेवती दास। उसने पूछा कि ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या के विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना सो पड़े नरक की खाना। चेला हो निकलित भाई, गुरु हो 84 जाई। एक गुरु बन गया एक चेला बन गया, दो ही तो पहले ही आ गई। चेले का फिर भी छुटकारा नहीं हुआ तो हुआ, गुरु अहंकार से भर गया। गुरु नानक साहब जा रहे थे, ऊंट पड़ा था, उसको कीड़े खा रहे थे। कि सत्संगी ने पूछा कि जी ये क्या है? कि ये है नकली गुरु, ये कीड़े ये इसके चेले हैं। पहले लूट लूट के खाता था, आज ये पट पट के खा रहे हैं। फिर ये हाल होता है। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का एक देना पड़ता है। जो प्रेम से दे वो दूसरी बात है। तो फिर बाहर के नकली गुरुओं का ये हाल होता है। वो गुरु इसके अंदर है। वाणी में लिखा है, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, हर्षियों दे मिलाई। बाहरले गुरुओं के दर्शन कर लो, पाप नष्ट हो जाएंगे। वो गुरु इसके अंदर है। संत कहते हैं गुरु अंदर, उसको पढ़ करो। कहे कबीर सुनो अवधू, यही में गुरु हमारा, गुरु इसके अंदर है। हाँ जी, सोचो मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर है। ये रोता है, चिल्लाता है, हाय होय करता है, कौन मदद करे? बाहरले गुरु बार, बाहरले तीर्थ बार, ग्रंथ शास्त्र बार। अंदर वाले गुरु ने उसने सुनाना है। संत उसको कह उसको पढ़ कर उसने काम देना है। हाँ जी, दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंतर गिरडायो। हाँ, ये अंदर दर्शन कर ले, पाक हो गया। दर्शन पेटत होत पवित्र, हर मंत्र दृढ़ायो। संत क्या कहते हैं कि तू सिमरण कर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है और परहेज बता देता है, भाई ये दवाई खानी है और ये परहेज रखना है। ना तो हम दवाई खाते हैं ना परहेज रखते हैं। बीमारी कैसे जाए? हम कहते हैं डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर क्या करे? तो संत क्या कहते हैं, भाई शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, प्राइवेट की तरफ नहीं देखना, और ये मालिक की हक वाली कमाई करके मालिक की बंदगी करनी है। ना हक वाली कमाई करके खाते हैं, मां शराब बरतते हैं, प्राइवेट की तरफ देखते हैं, फिर गुरु कैसे प्रकट होगा? हाँ जी, दर्शन पेटत होत। क्या जाना? दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंतर गिरडायो। काटे रोग पए मन निर्मल, हर हर औखद खायो। औखद खाना क्या है? दवाई सिमरण करना। जो सिमरण करेंगे अंदर शांति आती जाएगी, इसकी मैलें निकलती जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, सारी मैलें निकल जाएगी, अंदर मालिक आ जाएगा। हाँ जी, काटे रोग पए मन निर्मल, हर हर औखद खायो। संतन पे आप उदाहरण आयो, संतन पे आप उदाहरण आयो। आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो। संतन पे आप उदाहरण आयो। अस्थित पाए बसे सुख थाना, बहर नकत हूँ तायो। अस्थित
अस्थिर भय बसे सुख थाना बोर न कतु तायो। ये नाम की लजत आ गई, मन काबू में आ गया, आत्मा सतलोक पहुंच गई। अस्थिर भयो, दोबारा बोलो। अस्थिर भयो बसे सुख थाना, त्रिलोकी तक किते सुख नहीं है। पपिया जा पुकारो पंछी नागे रोए, 3 लोग फिर आए हूं बिन दुख लगे न कोई। क्या त्रिलोकी तक देखा हूं कोई जीव सुखी नहीं है। कबीर ने कहा तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। कोई आदमी खड़ा हो कह दे मैं पूरा सुखी हूं, जो सिमरन करता है नाम को पढ़ कर लेता वो सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। किसी की किताब फरोल के देख लो, सारा दिन ये कोई नहीं कहता जी मैं सिमरन करता हूं, ये रुकावट आती है, कहती मेरे ये बीमारी है, मेरे ये बीमारी है, मेरे ये बीमारी है। बस ये सुख थाना, त्रिलोक से पार चौथे लोक में जाओगे वहां शांति है, वो सुख का देश है। फिर जन्म मरण से रहित हो जाता है। बहु न तुम तायो, फिर 84 खत्म होती, फिर अपने घर पहुंच गया, फिर तो मालिक का रूप बन गया। कबीर जाको कोई ते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। मन मैला प्रभ निर्मला क्यों कर मिला जाई, पर मिले तो मिल रहे हो मैं शब्द जलाई। हाँ जी, अस्थित भय बसे सुख थाना, बहुर न कत हूँ तायो। संत प्रसाद तरे कुल लोगा, नानक लिपत नमायो। संत प्रसाद तरे कुल लोका, भी जितने भी लोग मालिक की दरगाह में गए हैं संतों को खुश करके गए। संत नहीं मिलते, उनसे नाम नहीं मिलता, जिन तुझे खेड़ा नहीं छूटता, ये अपने घर जा नहीं सकता, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। मालिक की दरगाह में जो भी गया है संतों के जरिए गया है। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, तो सा बंदो जीव का, तो सा क्या राह का खर्च। एथे उथे नाल, वो यहां भी साथ है आगे भी साथ है। जे संत नहीं मिलते, उनसे नाम नहीं मिलता, इंसानी जमा बर्बाद गया। ये 84 भुगतने के बाद चांस मिला है, जिसका फायदा उठा गए तो उठा गए, संतों की सोच में आके नाम को पढ़ कर लिया वो फायदा उठा गए। बाकी सब जिस तरह जुएरी बाजी हार के चले जाता है, इस तरह ये चले गए। हाँ जी, संत प्रसाद तरे कुल लोका, नानक लिपत नमायो। संतन पे आप उदाहरण आयो आयो, संतन पे आप उदाहरण आयो। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवट पागी पाए। हाँ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवट पागी पाए। भागों बगैर संत नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर अविनाशी कर में पाया। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। संत के मिले बिना राम से पड़े न पूर। जब तक संत नहीं मिलते ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। कबीर ने लिखा प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोय। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुर भक्ति दृढ़ होए। ये प्रेमी मिलता है तो पूरा संत नहीं मिलता, ये पूरा संत मिलता है तो प्रेमी नहीं मिलता। जब दोनों मिले फिर काम पूरा है। फकीर भी पूरा हो और जो प्रेमी उसके अंदर तड़प भी पूरी हो, फिर काम बनता है। ऐसा कोई ना मिला करते आग लगाए, पांचों लड़के पटके रहे राम निवल्लाए। ये बाहर के घर की आग नहीं लगानी है,
ये शरीर यहाँ से निकलना है। पांचों लड़के कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में करने। रहे राम लिव लाए, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई। उस नाम को पढ़ करना ये ज्ञान है। हाँ जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवट पागी पाए, कोवट पागी। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। क्या संतों की सोबत है? हरि कथा क्या? उस नाम की तारीफ है। तुलसी दुर्लभ दोए, ये मुश्किल काम है, ये मिलने मुश्किल है। पूजमने साहब कहा करते थे, मालिक के हुक्म के बगैर कोई डेरे के अंदर पैर नहीं रख सकता। उसकी मेहर होती है, वही आता है। आपे संगत सद बहाले, आपे विदा करावे। वो आपे संगत को लेके आता है, आपे विदा कराता है। सब कुछ उसके हाथ है। उसकी मेहर होती है, हरी झंडी होती है, वही आता है, बाकी नहीं आ सकता। हाँ जी। कोट जन्म के किल विखना से, कोट जन्म के किल विखना से, हर चरणी चित लाए। हाँ, कोट जन्म के किल विखना से, हर चरणी चित लाए। गुरु के चरण मेरे माथे, कि यहाँ ख्याल को टिका ले। गुरु के चरण है कहाँ? यह स्थूल दुनिया है। आगे जाएंगे सूक्ष्म मंडल है, उससे आगे जाएंगे कारण मंडल है, उससे आगे जाएंगे पार ब्रह्म का देश है। वहां का जो नूर है वो संतों के चरणों की तूड़ है, वहां संतों के चरण है। कोट जन्म के किल विखना से, हर चरनी चित्त लाए। ये वहां अपना चित्त लग जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। एक घड़ी घड़ संचरे, जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सुहा कर देती है। वाल्मीकि डाकू था, संत मिले। कितना पापी था वो, पापी से संत बना दिया। देख लो इतनी पावर है। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, देख लो चोर से नेक पुरुष बन गए। कितना ही पापी हो, संतों की शरण में दीनता करके संतों की शरण में आ जाए, ये सिमरण करे, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी। कोट जन्म के किल विखना से, कोट जन्म के किल विखना से, हर चरणी चित लाए, हर चरणी